ये मामला और है, यही तो मकामे गौर है। ए लोगों, अगर दिल बिगड़ जाए तो पूरे खानदान का मिजाज बिगड़ जाता है। यानी दिल को हर हालत में ठीक रखना है तो मान लो, अगर दिल को ठीक रखना है तो करबला वालों के सदक़े में ही ठीक रह सकता है। इसलिए कि जुबान तो चुप हो जाती है मगर दिल 24 घंटे 1 मिनट में 72 मरतबा धड़क के करबला वालों का जिक्र करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो दिल की जिंदगी ओरिजिनल जिंदगी है और जिक्र हुसैन जुबान तो छोड़ सकती है मगर दिल नहीं छोड़ सकती। जोर से बोलो, दिल। अच्छा, जुबान बंद हो जाए तो क्या आदमी मर जाता है? जोर से बोलो। हाथ पांव चलना बंद हो जाए तो क्या आदमी मर जाएगा? अगर आदमी का पेशाब निकलना बंद हो जाए तो क्या आदमी मर जाएगा? भाई बहुत से रास्ते हैं, उसके लिए डॉक्टर नलकी लगा देते हैं, बाईपास कर देते हैं, बहुत से रास्ते हैं। लेकिन अगर दिल बंद हो जाए तो, जोर से, दिल बंद हो जाए तो मामला खत्म। बस अगर इमाम हुसैन को समझना है तो यहीं से समझ लो। जी 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 बिल्कुल। दिल बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म और दिल 72 मरतबा धड़कता है करबला वालों के सदक़े। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर हाल में तुम्हें हुसैन को अपना बनाना होगा, हर हाल में हुसैन से मोहब्बत रखनी होगी क्योंकि हुसैन की मोहब्बत ईमान का दिल है। बेशक बेशक बेशक, हुसैन की मोहब्बत ईमान का जुज़्वे लाज़मी है। अगर हुसैन की मोहब्बत नहीं तो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के आप तारिक हुए, और जब इस आयत के तारिक हुए तो फिर ईमान वाले नहीं। पता लगा कि मेरे भाइयों, अगर दिल बंद तो जिंदगी बंद, और अगर जिक्र हुसैन बंद तो फिर बंदगी बंद। जिक्र हुसैन नहीं तो ईमान की सलामती नहीं। और इन्हीं हुसैन का जिक्र सुनने वालों, आओ एक बात बड़े काम की बता दूं। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था और 7, 8, 9, 10 जब 10वीं मुहर्रम का सूरज करबला वालों ने देखा था ना, तो सूरज की जो शुआएं निकल रही थी उन शुआओं में भी पानी नजर आ रहा था। क्योंकि जब प्यासा किसी रेगिस्तान में जाता है तो उसे दूर का रेता भी पानी नजर आता है। मेरे भाइयों, सुबह होते ही जंग शुरू हो गई थी। 72 लोगों का कहीं 22,000 से मुकाबला होता है, लेकिन अली के घर वाले थे इसलिए जंग होनी पड़ी, इसलिए लोगों को लोहा लेना पड़ा, इसलिए एक एक करके मैदान में आने को मजबूर हो गए। वरना 72 को तो ऐसे ही समेट के ले जाने के लिए काफी थे। एक वक्त वो भी आ गया कि मैदान करबला में इमाम हुसैन सुबह से अपने प्यारों के लाशों को उठा उठा के थक गए थे। अचानक एक मन को मोह लेने वाली आवाज आई, चचा मैं भी मैदान में जाना चाहता हूँ, मुझे भी इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने जो नजरें उठा के देखा ना, तो आंखों से आंसू बरस पड़े। बोले, बेटा अपने प्यारों की लाशों को सुबह से उठाता हुआ तेरा चचा थक गया है, अब मैं तुझे अपनी नजरों के सामने कत्ल होने की इजाजत दे दूं, अपने सामने कटने की इजाजत दे दूं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख ये कौन है जो रन में जाने की इजाजत चाहता है? तो तारीख कहती है ये हसन का बेटा इमाम कासिम है जो अपने चचा से जंग में जाने की इजाजत चाहता है। हजरत कासिम कहते हैं, ए चचा जान, आपने अपनी औलाद की तरह हमें पाला है, अपनी औलाद की तरह हमसे प्यार करते हैं, मगर हम भी चाहते हैं कि मैदान करबला में दीन हक की खातिर अपनी गर्दन को कटा दें, जिस तरह के और लोग कटा चुके हैं। इमाम हुसैन ने जब इजाजत न दी
तारीख कहती है कि ये रो करके अपनी फूफी ज़ैनब के पास पहुंचे। ज़ैनब के पास पहुंच करके अर्ज की, ए फूफी जान, आप ही चचा जान से इजाजत दिलाएं। तो हजरत फूफी ज़ैनब इमाम हुसैन के पास आई और कहा कि भाई, मैंने बचपन में सुना था भाई हसन ने एक ताबीज बांधा था कासिम के बाजू पे और कहा था कि जब कोई मुसीबत आए तो इस ताबीज को खोल के देख लेना, इससे ज्यादा मुसीबत और क्या होगी। 3 दिन से प्यासे हैं, न खाना है न दाना है। लाओ ताबीज खोल के देखते हैं। जब ताबीज को खोला गया तो उसमें लिखा था, ए मेरे भाई हुसैन, मेरे बेटे कासिम को जंग में जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। नबी के नवासों के इल्म गैब का ये आलम है तो नाना के इल्म गैब का आलम क्या होगा। उस वक्त हजरत इमाम कासिम को जब इमाम हुसैन ने इजाजत दी है, आप घोड़े पे सवार हुए हैं, मैदान जंग में आए हैं, ललकारा यजीदी फौज को, आओ तुम में जो बहादुर हो वो अली के कछार के शेर के मुकाबले में आए। उस वक्त इब्ने साद ने अपने एक बड़े फौजी जिसका नाम अर्जक था इशारा किया, कहा जाओ और कासिम का सर काट करके लाओ। अर्जक ने अपने